आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के डाइट के बारे में, क्योंकि हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट को समझना कि क्या खाना है क्या पीना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी किडनी की हेल्थ पर पड़ता है, हमारी बॉडी की हेल्थ पर पड़ता है। तो इसी को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो, किस तरह से आप अपने पोटेशियम को कंट्रोल में रख सकते हो और किस तरह से आप अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट को कंट्रोल कर अपने आप को किडनी फेलियर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हो। किडनी का काम क्या होता है बॉडी के अंदर? किडनी का काम है बॉडी के अंदर खून को साफ करना, खून को साफ करके जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी बना रही है उसको बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के रास्ते। तो हमने बेसिकली क्या करना है, अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन रखना है, ब्लड की केमिस्ट्री को हमने बनाए रखना है कि इसमें क्रिएटिनिन के लेवल ना बढ़े, यूरिया के लेवल ना बढ़े। तो आप क्रिएटिनिन पे चलते हैं और क्रिएटिनिन को समझने की कोशिश करते हैं आखिर में क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में आता कहाँ से है। ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी मसल्स बनाती है, मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल होता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा लेता है, यानी वो दाल ज़्यादा ले रहा है, एग ज़्यादा ले रहा है, नॉनवेज ज़्यादा खा रहा है, चिकन मटन फिश खा रहा है, दूध की बनी हुई आइटम ले रहा है, तो प्रोटीन बॉडी में बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब बॉडी को इतने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बॉडी क्या करती है इस एक्स्ट्रा प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है क्रिएटिनिन में, क्योंकि क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होकर वो किडनी से बाहर चला जाएगा। मगर किडनी काम नहीं कर रही, इस वजह से क्रिएटिनिन बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अब यहाँ पर क्या चाहिए? एक किडनी फेलियर पेशेंट को ये चाहिए कि वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट को कम डाले। तो हमने क्या करना होता है, आपकी रिपोर्ट्स दिखनी होती है। अगर आपकी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन ठीक है, यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट सही है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर प्रोटीन की अमाउंट को बंद कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, हमारी नेल्स, हमारी हेयर्स, सब कुछ तो प्रोटीन का बना हुआ है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रोटीन खाना बंद कर दो। आप जब व्हीट खाते हैं, आप जब राइस खाते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाकर बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है। जब बॉडी हम उसको लेते हैं, मान लो कि हमने फिश खाई, अब प्रोटीन गया बॉडी के अंदर, अब बॉडी को इसे काम के लायक बनाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें बनेगा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में इकट्ठा होगा। वहीं पर अगर हम व्हीट एंड राइस की डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेते हैं, तो क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है छोटा, छोटा छोटा आपस में मिलकर बड़ा प्रोटीन बना लेगा, आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल की अमाउंट कम बनेगी, जिससे फायदा क्या होगा? क्रिएटिनिन की वैल्यू आराम से कंट्रोल हो जाएगी। तो पहली चीज जो किडनी फेलियर पेशेंट को ध्यान में रखनी है वो है प्रोटीन की अमाउंट। अगर आपके ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन ठीक आ रहा है, नॉर्मल वैल्यूज के अंदर आ रहा है, तो प्रोटीन का इंटेक आप बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर वो पहले लो आ रहा है, नॉर्मल से लो आ रहा है, तो प्रोटीन का इंटेक हमने करना है, मगर कौन सा करना है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हमें ऐसा प्रोटीन चाहिए होता है जिसे बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर जाए और किसी टाइप का वेस्ट मटेरियल ना बनाए। तो जितना मैं जानता हूं ऐसे जो प्रोटीन है वो बहुत लिमिटेड सा होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम होती है, उनको हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन कौन सा लेंगे? एग वाइट लेंगे। आप प्रोटीन कौन सा लेंगे? मूंग की दाल लेंगे, क्योंकि ये ऐसे दो प्रोटीन हैं जो आप अपने फीवर के अंदर भी डाइजेस्ट कर जाते हो। आपको बुखार आता है तो आपके पेरेंट्स आपको क्या खिलाते हैं? हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या खिलाया? खिचड़ी खिलाई। क्यों खिलाई? क्योंकि ये हर कंडीशन के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर भी बॉडी से डाइजेस्ट कर जाती है। इसी वजह से इसको यूज किया जाता है किडनी फेलियर के उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम हो रही है। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है उसे किडनी फेलियर के पेशेंट बहुत कम जानते हैं और बहुत कम ध्यान रखते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ करवा सकता है। कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोटेशियम जब हमारी बॉडी में राइट अमाउंट के अंदर है तो हमारी मसल्स को ताकत दे रहा है, मगर अगर इसकी अमाउंट नॉर्मल से अबव होनी शुरू हो जाए तो ये मसल्स के अंदर फटीग, थकावट पैदा करता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो भी हर टाइम पंप करता रहता है, मसल्स का बना हुआ है। तो जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो सीधा सीधा असर आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ट के ऊपर आता है कि हार्ट जो है वो थकना शुरू करता है, वहाँ की जो मसल्स है वो थकना शुरू कर देती हैं। और अगर इसके लेवल 7 के आसपास आ जाए तो कभी भी किसी भी पेशेंट को, किडनी फेलियर के पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। इसी वजह से इस पोटेशियम को कंट्रोल में रखने के लिए हमें डाइट का सहायता लेनी पड़ती है। तो हमें अपने डाइट के अंदर से वो सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। अब हम इसको कैसे सिलेक्ट करें कि किसके अंदर ज़्यादा है किसके अंदर कम है? हमें कोई चीज़ लिख के थोड़ा मिलती है कि इसके ऊपर। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है जिसको अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं सब्जी के ऊपर और देखते हैं कि कौन सी सब्जियां हाई पोटेशियम होती है, कौन सी लो पोटेशियम होती हैं, और कौन सी सब्जियां खानी है, कौन सी सब्जियां नहीं खानी। तो सब्जियों के अंदर सिलेक्शन करने के लिए, लो पोटेशियम सब्जियों को सिलेक्शन करने के लिए छोटा सा रूल है, उसको हमेशा याद में रखिए
कि हमने कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी, हमने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी। ऑलवेज अवॉइड लीफी वेजिटेबल एंड रूटी वेजिटेबल। अब लीफी वेजिटेबल यानी पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इन सब के अंदर आपको पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से जड़ वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, कचालू है, शलगम है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। हम इन सब्जियों को नहीं खाएंगे। जो सब्जियां फल की तरह लगती हैं बेल पे, पौधे पे, वो आप खा सकते हो, चाहे वो घिया, तोरी, टिंडा, परवल, पैठा, करेला, बैगन, टमाटर, भिंडी एंड सो ऑन जो आपके एरिया में मिलती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है। 3 सब्जियां ऐसी होती हैं जो जड़ की तरह लगती हैं मगर आप खा सकते हैं। आप गेस करने की कोशिश कीजिए। वो हैं गाजर, मूली और प्याज। ये 3 सब्जी जमीन के नीचे जरूर लगती है, बट इनको एक किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है, पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो आपने एक छोटा सा रूल याद किया अभी यहाँ पर कि हमने पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, हमने जड़ वाली सब्जी नहीं खानी। अब जड़ वाली सब्जियों में 3 एक्सेप्शन है, गाजर, मूली और प्याज। जो भी सब्जी फल की तरह लगती है बेल में, पौधे में, हम सारी की सारी खा सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि आपने कौन सी सब्जियों का सिलेक्शन करना है। इससे आपका पोटेशियम की मात्रा हमेशा कंट्रोल में बनी रहेगी। जो लो पोटेशियम सब्जियां आपको मैंने बताई, उनको लीच करने की, उनको पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा पहले से ही कम होती है। अगर आप इन सब्जियों को भी लीच करके खाना शुरू करोगे तो बॉडी के अंदर आपको वीकनेस महसूस होनी शुरू होगी, क्योंकि जो पोटेशियम के साथ साथ बाकी जो उसमें विटामिन मिनरल्स से वो भी निकल जाते हैं। तो ऐसी डेफिशिएंसी हमें अपनी बॉडी के अंदर नहीं चाहिए, ऐसी वीकनेस हमें बॉडी के अंदर नहीं चाहिए। इसी वजह से लो पोटेशियम सब्जियों को लीच करने की आवश्यकता नहीं होती। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर कि कौन से फ्रूट्स खाने और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने। तो जो फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर जो आपको बताने वाला हूँ, जो लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ, वो आपने टच भी नहीं करनी, क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। सबसे पहले आता है बनाना, कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, आपका नारियल पानी। अगर आप इन फ्रूट्स को छोड़ देते हैं तो बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, मगर हमने किन चीज़ों का और ध्यान रखना होता है कि हमने खट्टे फल और नहीं खाने होते। संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अंगूर, ये पोटेशियम की वजह से नहीं है, दूसरी वजह से, जिसको हम अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे। बट आप इन फ्रूट्स को भी अवॉइड कीजिए जो खट्टे हैं और जो पोटेशियम जो रिच हैं। तो बनाना, कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, नारियल पानी अवॉइड रहेगा। बाकी सारे फ्रूट्स जैसे एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे के सारे आप ले सकते हैं, बट इसकी जो अमाउंट है वो है 1 कप। यानी पूरे दिन के अंदर अगर आप किसी भी टाइप का फ्रूट खाते हैं तो 1 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप सैलेड लेना पसंद करते हैं तो वो फ्रूट की कैटेगरी में काउंट होगा। यानी अगर आप गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं और आप एप्पल भी लेना चाहते हैं, तो आपकी तीनों की अमाउंट कुल मिलाकर 1 कप से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी आप मोटा मोटा इसको इस तरह से याद रखिए कि कोई भी चीज़ मैं अगर कच्ची खाता हूँ, चाहे सब्जियों में चाहे फ्रूट में, तो वो 1 कप है। 1 कप से एक्सीड करेंगे तो पोटेशियम की मात्रा हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं सोडियम के ऊपर। सोडियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस सोडियम को कंट्रोल करने का हमारे पास एकमात्र रास्ता होता है सॉल्ट, क्योंकि जो सोडियम का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे खाने के अंदर वो नमक है जो हम खा रहे हैं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपने नमक की मात्रा कम से कम लेनी है। एक टाइम में खाने के अंदर 1 चुटकी नमक लीजिए, और नमक भी अगर हो सके तो हिमालयन सॉल्ट, जैसे सेंधा नमक कहते हैं, जैसे लाहौरी नमक कहते हैं, उसका प्रयोग करें। अब सवाल उठता है क्यों? अगर आपने कभी भी टेबल सॉल्ट लिया हो और आपने सेंधा नमक लिया हो, दोनों को चुटकी भर अपनी टंग पे लगा के देखना कौन सा नमक आपको तेज लगता है। तो आप समझ जाएंगे जो हम मार्केट से नमक लेके खाते हैं, जो नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं, वो स्वाद में तेज होता है, वो तीखा होता है। वहीं पर सेंधा नमक थोड़ा माइल्ड होता है, उसमें थोड़ा सी जो है जो तीखापन है वो कम होता है, नमकीनपन कम होता है। इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की मात्रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसमें बाकी मिनरल्स भी होते हैं जो उसे कंपनसेट कर देते हैं। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनके बॉडी के अंदर में ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करना है, उनकी बॉडी के अंदर में पानी की अमाउंट को भी कंट्रोल करना है। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट्स को चुटकी भर सेंधा नमक दिया जाता है हर टाइम के खाने के अंदर, जिससे उनकी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा भी कम बनी रहे, बॉडी के अंदर पानी भी ना बढ़े और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में बना रहे, नमक की वजह से वो आगे ना बढ़े।
अब चलते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि पानी भी हमारे खाने पीने का एक हिस्सा होता है। तो कितना पानी, तरल पदार्थ हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उतना ही काम हमारी किडनी को करना पड़ता है उस एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर जरूर होना चाहिए जो हमारी बताए कि हमारी बॉडी में कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है और कितना पानी हमने पीना है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने एक टाइम में आधा कप से लेकर 1 कप पानी पीना है, इससे ऊपर अपने एक साथ पानी नहीं पीना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने आधा लीटर पानी लिया एक साथ पी गए, 1 लीटर बॉटल लिया आप एक साथ पी गए कि आपकी किडनी साफ हो जाएगी। नहीं, आपने ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी किडनी की फंक्शनिंग इफेक्टेड है। इतना सारा पानी एक साथ किडनी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। एक्स्ट्रा पानी जो आप पिएंगे वो आपकी बॉडी में भरना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा। तो हमने ये काम नहीं करना। वहीं पर अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट ये सोचता है कि मैं पानी कम पीऊंगा तो मेरी किडनी पे कम लोड जाएगा और मेरी किडनी सही काम करेगी, ऐसा भी नहीं है। अगर अपनी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट कम होनी शुरू हो जाती है तो एक किडनी की यूरिन फॉर्मेशन कम कर देती है, जिसकी वजह से किडनी बॉडी से बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता और रिजल्ट क्या होता है कि आपके किडनी लेवल बढ़ने शुरू हो गए। तो बॉडी के अंदर सही अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो उसका तरीका ये है कि अपने लिप्स, अपनी टंग को जज करो। अगर वो ड्राई हैं, सूख रहे हैं, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी सिपिंग करते हुए पीना है जब तक आपकी प्यास ना बुझ जाए। और अगर आपकी प्यास बुझ गई है तो आप पानी का इंटेक बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी क्या बता रहे हैं, आपके सेंसर, आपके लिप्स, आपकी टंग, आपका थ्रोट बता रहे हैं कि हाँ ये सूख चुका है, पानी की शरीर में कमी है, थोड़ा सा पानी पियो। जब पूरा हो जाए बंद कर दो। इससे क्या होता है कि बॉडी में ना पानी की कमी होती है, ना पानी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिससे आपकी बॉडी में पानी की सही लेवल्स बने रहेंगे और आपको किसी भी टाइप की दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी सब्जियाँ खानी है, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कितना पानी पीना है, कौन सा नमक यूज़ करना है, किडनी को कंट्रोल में रखने के लिए कि बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना हो, प्रोटीन का इंटेक बंद करना है। अगर ये किडनी फेलियर पेशेंट इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर अपनी डाइट को प्लान अप करता है तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल नहीं चाहता, जिसका सीधा सीधा असर आपकी रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलता है कि किडनी लेवल है, यूरिया लेवल है, वो मैनेजेबल बने रहते हैं, वो तेजी से नहीं बढ़ते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डाइट के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं किडनी के बारे में और जानना है तो आप इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम ऐसी वीडियोस आपको और देते रहें। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।